वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। फिर से आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने इतने बिजी स्केड्यूल के दरमियान हमारे लिए वक्त निकाला है। कोई बात नहीं दिला, ये तो मेरी जॉब है और तुम्हारी मेरे दिल में स्पेशल जगह है। शुक्रिया आपका सर। हाँ, बाय द वे दिलान, नेकलेस डिलीवर हो गया। वो जो आपने इसरा मैम के लिए लिया था? हाँ। ये लोग क्या खड़े क्या बातें कर रहे हैं? बल्कि मैं दिखाने लाया हूं। ये तो बहुत खूबसूरत लग रहा है, पसंद है मुझे। क्या है? कुछ नहीं। ये बहुत खूबसूरत है सर, इसरा मैम को पसंद आएगा। तुम्हें वाकई ऐसा लगता है? तुम यकीन नहीं करोगे, लेकिन मैंने इसके लिए एक नोट भी लिखा है जो पूरी नज्म है। सर, मतलब आपने शायरी भी लिखी है? क्या सच कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, उससे मिलने के बाद मैं कुछ ऐसा ही हो गया हूँ। लेकिन जाहिर है कुछ अच्छा ही हुआ है। इसरा मैम को आपका ये गिफ्ट बहुत पसंद आएगा। वाकई बहुत एलिगेंट है, बिल्कुल उनकी स्टाइल के मुताबिक। मुझे यकीन है उन्हें पसंद आएगा। मैंने भी यही सोचा था कि गिफ्ट बिल्कुल इस तरह के स्टाइल के मुताबिक होना चाहिए। ऐसे ही होता है जब आप अपनी मोहब्बत के बारे में जानते हैं। जाहिर है सर। ये तो वही हो रहा है जो मैं चाहती थी। कसम से ये सारी वो हरकतें करी है जो मैं चाहती थी, खुद ही मेरे जाल में फंस रही है। नहीं 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 नहीं, अगर ये वहां पहुंच गया तो उसे पता लग जाएगा कि कुछ बुरा नहीं हो रहा। इसे रोकना होगा मुझे। बारान, तुमसे एक बात करनी है मुझे। हाँ सही कहा, मैं इसरा को जानता हूँ। उसे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, उसके दिल की हर बात जानता हूँ। उस शाम डिनर काफी अच्छा रहा ना, और शायद मतीन साहब पर अच्छा असर पड़ा होगा। मुझे इस तरह
यहाँ से आप दोनों को देखकर बहुत खुशी होती है। आप दोनों बहुत अच्छे इंसान हैं। आप दोनों को भी खुश होने का पूरा हक है सर। लेकिन आज अगर हम साथ हैं तो इसका क्रेडिट उन लोगों को जाता है जो हमारे साथ बहुत ज्यादा सिंसियर हैं। वाकई जा सकते हो, यहाँ रुकने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सब कुछ संभाल लूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, तुम दोनों जाओ और आराम से अपना काम करो। अगर जमरुद को कुछ भी चाहिए होगा तो मैं हूं इसके साथ। जमरुद, मुझे गलत मत समझना। जब भी कोई बात करनी हो और किसी भी मामले में अगर तुम्हें मेरी जरूरत हो तो मैं हमेशा तुम्हारे लिए हाजिर हूं। शायद मतीन साहब को अपने पेशेंट की फैमिली की तरफ से ज्यादा अटेंशन नहीं मिली होगी, इसलिए दिलान के पास आ जाते हैं। उसे तो अपने खाने का भी होश नहीं रहता। माशाल्लाह। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं तो सर, कुछ सोच रही थी। कुदरत अंकल की सेहतयाबी के बारे में सोच रही थी। परेशान मत हो, अभी तो बस स्टार्ट है। वो तो ठीक है, लेकिन उनके डॉक्टर को चेंज करके आपने अपना ट्रीटमेंट शुरू किया है। कुदरत अंकल को इतने दिन बहुत दवाएं मिलती रही। ये सब कुछ बहुत अहमियत रखता है। शुरू होने वाली ट्रीटमेंट से मैं बहुत ज़्यादा पुरुमीद हूँ। तो फिर आप दोबारा से सारे टेस्ट कब करना चाहेंगे? पहले ये दवाइयाँ कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम उनके ज़रूरी टेस्ट करेंगे प्रोग्रेस चेक करने के लिए। अच्छा चलो, अब मैं चलता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा सर। बरहान भाई, मैं अभी पुलिस स्टेशन से आ रहा हूँ। सूफी ने बता दिया है सब। मेरी जान जमरुद, तुम इतने दिन से अजीब लग रही हो। आखिर बात क्या है? नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। बस मुझे थोड़ा आराम करना था, इसलिए यहाँ आकर बैठ गई। मेरे ख्याल से तुम भूल रही हो, माँ हूँ तुम्हारी माँ। मैं तुम्हारी आंखों से पता लगा लेती हूँ अगर तुम परेशान होती हो, चाहे तुम कुछ बोलो या ना बोलो मेरी जान। तो इसलिए मुझसे झूठ मत बोलो। अली तुम्हारा कोई मुस्तकबिल नहीं है, समझती हो ना बेटा? अब इसे कबूल कर लो। अम्मी ऐसी कोई बात नहीं है। देखो जमरुद, तुम्हें मालूम है मैं बहुत अरसे से ये सब कुछ जानती हूँ, लेकिन मैं अब तक खामोश थी। अब मुझे तुम्हारी खातिर बोलना पड़ेगा और तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। देखो, उस लड़के की मंगनी हुई और अब उसका बच्चा होने वाला है। तुम्हारे साथ उसका क्या मुस्तकबिल हो सकता है बेटा? तुम अली से दूर रहो बस।
इस तरह तुम उसे जल्दी भूल जाओगी। तुम तो मेरी बहुत समझदार बेटी हो ना। बस गलती हो गई, लेकिन मौका है। उस बच्चे की खातिर ही अब तुम्हें अली से दूर रहना पड़ेगा। और अगर तुमने ऐसा ना किया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा ज़मरुद। समझ गई? ठीक है, चलो शाबाश, उठ जाओ। चलो उठकर काम करो। तफ्तीश के दौरान उसने बताया कि वो किसी के कहने पर यह नहीं कर रहा था। वो तो बस एक मामूली सा चोर है। चोरी करने के इरादे से आया था आपके घर। वो कारावे फैमिली को बहुत अच्छी तरह जानता है। ये भी कहा उसे मालूम होता ये आपका घर है तो आने का सोचता भी नहीं। बहुत पछता रहा है। बकवास है ये कि वो पछता रहा है। चोर हमेशा पकड़े जाने पर पछताता है। और मुझे यकीन नहीं कि उसके पीछे कोई नहीं था। अब क्या कह सकता हूँ, उसने तो यही बयान दिया है। अगर आपके पास कोई और तरीका है तो मुझे बता दें। तुम उस आदमी का पीछा करो करीम। जैसे ही वो रिहा हो मुझे फौरन खबर करो। उसके हर कदम पर नजर रखो। उसके बारे में सारी डिटेल्स मुझे दो। चलो ठीक है भाई, खुदा हाफिज। फरहान क्या बाद हुआ? में बात करेंगे। शुक्र है उसने कुछ नहीं बताया। इस बार मैं तुम्हें इतनी बुरी तरह फंसाऊंगी कि तुम्हारी ये मजबूरी की शादी जोरदार धमाके से खत्म हो जाएगी। काश कि वो सब ना हुआ होता। काश कि आप सब उसी तरह आज भी खुश होते, पूरी फैमिली एक साथ।
जवेरिया, जवेरिया। अरे यार, कहाँ चली गई है? यहां तो नहीं है। डॉक्टर ने कहा था ऑपरेशन बहुत रिस्की है, जानती हो? जवेरिया, मैं किसी हाल में नहीं खोना चाहता तुम्हें। ये समझाना क्या इतना मुश्किल है? हेलो अम्मी, रेस्टोरेंट में हैं आप? जवेरिया आपके साथ है क्या? मैं घर आया था, यहाँ नहीं है वो। आपको कुछ बताया कि कहाँ गई है? ठीक है, आपको कुछ पता चले तो मुझे बताइएगा। ओके, अल्लाह हाफिज। समझ से बाहर है। तुम और वो डॉक्टर क्या बातें कर रहे थे बाहर? हम तो बस कुदरत साहब के इलाज के मुतालिक ही बात कर रहे थे, और क्या। मतीन सर बहुत पुरुमीद हैं, लेकिन वो कह रहे थे कि दवाइयों का ये सेशन कंप्लीट होने के बाद वो उनके कुछ और टेस्ट करेंगे। बस इतना ही? और किसी बारे में बात तो नहीं हुई? नहीं तो और क्या बात करेंगे हम? तुम हमेशा से बहुत अहम रहे हो बेटा। होता है, इसकी वजह यह है कि तुम पहली औलाद हो, लेकिन तुम दूसरों से बहुत मुख्तलिफ बच्चे थे। मुझे याद है जब तुम पहली बार चले थे, तुम भागकर मेरी तरफ आए थे। तुम्हारी आंखों में चमक थी, खुशी से चहक रहे थे, और मैं बहुत डर रही थी कि कहीं तुम गिर ना जाओ। दिल से दुआ निकली कि महफूज रहो। यही ममता है, तुम परेशान हो जाते थे। जब भी मैं तुम्हें पकड़ने के लिए भागती, तुम्हारे पापा मुझे रोक लेते। अब भी उनकी आवाज कानों में गूंजती है। कुदरत ये कर सकता है, और तुमने किया बेटा। हकीकत में तुमने पहली बार में ही बिना लड़खड़ाए भाग कर दिखाया। मुझे बहुत फख्र महसूस हुआ। तब मैंने सोचा कि मेरा बेटा हमेशा ऐसे ही मजबूती से खड़ा रहे, चाहे उसकी जिंदगी में कितनी ही मुश्किलात आए, यह हमेशा मजबूत रहेगा। और सब सच हो गया। तुमने बाबा और मुझे गलत साबित नहीं किया। तुमने जब जब जो जो चाहा अपनी कोशिश से पा ली, और एक बार फिर अपनी कोशिश से तुम फिर से चल सकती हो बेटा। मुझे पूरा यकीन, अपने दिल से पूरा यकीन है बेटा।
अपनी माँ को फिर से फख्र महसूस करवाओ। मैं जानती हूँ तुम्हारे बाबा देख रहे हैं बेटा। मैं बताऊंगी कि कुदरत फिर से जीत गया, एक बार फिर जीत गया। मेरा बेटा। काश अम्मी, काश आप मुझसे भी इसी तरह प्यार करती। क्या कोई बात है? ये तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या लड़ाई की थी? अगर कोई बात है तो बताओ ना मुझे, मैं तुम्हारे लिए जाकर बैंडेज लाती हूँ। समर हाउस में घुसने वाला चोर पकड़ा गया है, डरो मत। उसने तुम्हारे साथ जो किया उसे सजा मिलेगी। अंगूठी कहाँ है तुम्हारी? ज़मरुद, कैसी हो तुम? तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होना है? इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? क्या कुछ हुआ है? भाभी कब से नहीं मिल रही है, कुछ बताकर भी नहीं गई और फोन भी नहीं उठा रही है। सब परेशान हो रहे हैं। उनकी दोस्त के घर जा रही थी उन्हें देखने के लिए। क्या तुमने उन्हें कहीं जाते हुए देखा है? नहीं, मैंने तो उन्हें नहीं देखा। हो सकता है शायद उन्हें बहुत जरूरी काम हो, इसीलिए बिना बताए घर से चली गई। नहीं है, मैंने हर जगह तलाश कर लिया, किसी ने उसे नहीं देखा है। ठीक है भाई, घबराने की कोई बात नहीं, पुरसुकून हो जाए। हो सकता है शायद उन्हें घबराहट हो गई और ताजी हवा के लिए बाहर चली गई हो। नहीं हारून, जवेरिया मुझे बगैर बताए कहीं भी नहीं जाती है। कुछ तो हुआ है, वो ऐसा कभी नहीं करती। कुछ भी हो जाए वो जरूर किसी न किसी को बता कर जाती है। हर जगह तलाश कर चुका हूं मैं उसे, यकीनन कुछ हुआ है। आप जरा तहम्मुल से काम लें, हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। यहीं कहीं होंगी, थोड़ी देर में आ जाएंगे वो। परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर वो थोड़ी देर में ना आई तो हम मिलकर पूरा इस्तांबुल शहर छान मारेंगे, आप फिक्र ना करें। ऐसा करता हूँ कि पहले मैं दुकान बंद कर देता हूँ, फिर हम मिलकर उनको तलाश करते हैं। ठीक है। चले, चलो। उतारी क्यों थी? क्यों? हाथ धो रही थी तो उतार दी थी, भूल गई थी मैं। लेकिन तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं तो बस भूल गई थी। तुम भूल नहीं सकती, तुम नहीं भूल सकती कि तुम काराबे हो। मेरा नाम दिलान है और बदकिस्मती से सरनेम काराबे है। मैं इसे भूलने की कोशिश तो कर सकती हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ मैं कुछ भी कर लूँ ये नामुमकिन है।
इसलिए बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं। मैं कुछ भी करती हूँ, मुझे हर चीज जानते हो हर बार यही याद दिलाती है। मैं आपके लिए कॉफी बना कर लाई हूँ। ऑपरेशन से पहले आपका बीपी चेक करना होगा। हाथ आगे कीजिए। क्या हो गया जवेरिया? प्लीज फोन उठाओ जल्दी। हमने उसे हर जगह तलाश कर लिया, सबको फोन भी कर लिया। मैं यहाँ हाथ पे हाथ धरे नहीं रह सकता। पुलिस के पास जा रहा हूं मैं ऑपरेशन के लिए जा रही हूँ। आई एम सॉरी किसी को बताया बगैर आ गई, लेकिन अगर मैं तुम्हें बता देती तो तुम मुझे रोक लेते। आई लव यू सो मच। क्या हुआ बेटा? क्या हो गया? चेहरे का रंग क्यों उड़ गया है? बेटा, किसका मैसेज आया है? क्या जवेरिया का है? भाभी का है। वो ऑपरेशन के लिए गई है। बेटा, जवेरिया वो नहीं रुकी, उसने हमें बताया भी नहीं। हनीफा, क्या कर रही हो? आराम से। ठीक है भाई, आप परेशान ना हो। कम से कम उन्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। रुको बेटा रुको, हम भी आ रहे हैं। जल्दी करो। जल्दी करो। तुम चलो, आ रहा हूँ मैं। क्या है या अल्लाह, मेरी मदद कर। मुझे कोई रास्ता दिखा दे मेरे रब। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ भाई? हाँ आओ। भाई मैं फार्म हाउस जाने का सोच रहा था, साथ चलेंगे ना? कितना वक्त हो गया हमने घुड़सवारी भी नहीं की और आपसे रेस भी नहीं लगाई मैंने। हारना मिस कर रहे हो शायद। वैसे आज मैं जीतने के मूड में हूँ भाई, बहुत टफ टाइम दूंगा आज। चैलेंज कर रहे हो मुझे? आपसे ही सीखा है, लेकिन ईमानदारी से अपनी हार मानना भी आपसे ही सीखा है। और मैं जब भी आपसे हारता हूं तो हार महसूस नहीं होती। जैसा आप कहते हैं, जब अपनी गलतियों को तलाश कर लोगे तो उसे ठीक भी कर लोगे। मुझे फख्र है तुम पर, फख्र है। यही तुम्हारी तरबियत है। हम हार भी जाएं तो उससे कोई ना कोई सबक सीखते हैं। लेकिन आज मेरा वाकई मूड नहीं है, तो फिर किसी और दिन चलें क्या? अभी मुझे एक बहुत जरूरी काम है। बहुत अहम मसला हल करना है मुझे, लेकिन नहीं जानता कैसे करूं। हर हाल में हल करना होगा। कोई बड़ा मसला तो नहीं है ना भाई? नहीं, बिल्कुल नहीं। छोटा सा मसला है, मैं खुद देख लूंगा। ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ भाई।
शुक्रिया कदर आपा, आपने मुझ पर एक और तूफान आने से पहले रोक लिया। घबराने की जरूरत नहीं है बेटा। बारान साहब को ऐसी बातों पर गुस्सा नहीं आता। आप सही कह रही हैं, लेकिन जब शीशा टूटा था तो मैं बहुत ज्यादा डर गई थी और बुरा भी लगा। इसीलिए मैंने फौरन से उठाकर इसे दराज में छुपा दिया। जानती हूँ वो अपनी माँ से कितनी मोहब्बत करता है, और शायद इसीलिए हो सकता है कि उसे हर बात पर जल्दी गुस्सा आ जाता है। इसीलिए मैं भी डर गई थी। अगर इस घर में किसी के इंसाफ और नियत पे मुझे पूरा भरोसा है तो वो हमारे बारान साहब हैं बेटा। मैं उसे अच्छी तरह नहीं जानती, शायद इसलिए, लेकिन अब भी मुझे उसके गुस्से का पता नहीं चलता, इसलिए मैं घबरा जाती हूँ। कभी कभी तो वो मुझे छोटी सी बात पर झंझोड़ कर रख देता है, और कभी कभी मैं चाहकर भी कुछ सही नहीं कर सकती। मैं कुछ भी करूं वो हमेशा गुस्सा करता है, यहाँ तक कि कुछ अच्छा भी करूं तो भी मेरा कसूर होता है, जैसे कि मेरा होना ही उसके लिए मसला है। वैसे ऐसा ही तो है ना, ये बात समझना इतना भी मुश्किल नहीं। उसकी नजरों में हमेशा मैं एक कातिल की बेटी ही रहूंगी, फिर चाहे मैं कुछ भी कर लूं उनकी नजरों में मैं यही रहूंगी। और वो बेटा, तुम इस घर में अपने साथ उम्मीद की एक नई किरण लेकर आई हो, ये बात मत भूलना। एक बार कुदरत साहब ठीक हो जाएं और एक बार हम फिर से वहीं आ जाएं, देखना फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ भी ठीक नहीं होते। कुछ भी पहले की तरह कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं। नेकलेस क्यों लाया था? अंगूठी कहाँ है तुम्हारी? मतीन साहब, मतीन साहब, कहाँ है तुम्हारी?
वो इतने गुस्से में क्यों था? जवेरिया दमीर यहाँ पर आई हैं क्या? किस रूम में है मुझे बताएंगी? मैं चेक कर लेती हूँ। जी हाँ, जवेरिया दमीर, लेकिन वो अभी अपने रूम में नहीं है। उनके टेस्ट वगैरह हो गए हैं और उन्हें अभी ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया है। ये बताइए ऑपरेशन थिएटर किस तरफ है? कॉरिडोर के लेफ्ट साइड पर ऑपरेशन थिएटर है। तुम परेशान मत हो, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। जो प्रोसेस है वो भी हम देख लेंगे। जमरुद, हटो सामने से। जमरुद से अब तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। तुम अब सिर्फ अपने बच्चे की फिक्र करो। अली, मुझे चक्कर आ रहे हैं। मुझे लग रहा है मैं यहीं गिर जाऊंगी। मुझे कुछ सही नजर नहीं आ रहा। आराम से आओ मेरे साथ। हाथ पकड़ो मेरा। आजा, यहाँ बैठ जाओ। यहीं वेट करो, मैं आ रहा हूँ। क्या हुआ बाबा? कुछ नहीं। वो लड़का था ना, सूफी, तुम्हें उसके बारे में मालूम है कि वो पकड़ा गया है? बारान तो उस पर टूट पड़ा था, लेकिन वो डटा रहा। दारिया का नाम उसने अपनी जबान से नहीं लिया है। परेशान ना हो। उस लड़की का अच्छा कनेक्शन है, वरना वो बता देता। मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि उसने जरूर किसी को कॉल की होगी। हो सकता है। वैसे उसकी बनान के लिए यही जिद तो हमारे लिए फायदेमंद है। क्या है तुम्हारे दिमाग में? बहुत कुछ सोचा हुआ है। आज तक मैं हमेशा से आपके प्लान पर ही चलता आ रहा हूं, लेकिन अब तक हमें मंजिल नहीं मिली। इस बार मैं प्लान करूंगा, और मेरा प्लान बिल्कुल भी जाया नहीं जाएगा बाबा, समझ गया? मैं सब कुछ सोच कर बैठा हूं बाबा। ठीक है। वो ऐसे डिजाइन थे जिन पर हम एतमाद कर रहे थे। उन लोगों से इसी किस्म के रिएक्शन की तवक्को थी। ठीक है, देख लूंगा मैं।
मैं तुम्हें बता दूंगा कि हम उनकी रिक्वायरमेंट को किस तरह और कब तक पूरा कर सकते हैं। ओके? अगर उन्हें अच्छे डिजाइन चाहिए तो उसके लिए उन्हें वेट करना होगा, क्योंकि ज्यादा प्रोडक्शन के लिए हम अपने मयार को तो नहीं गिरा सकते ना, या फिर उनको वही भेज दें जितना हमारे पास मौजूद है। अच्छी चीजों के लिए सब्र और वक्त चाहिए होता है। उन्हें थोड़ा वेट करने दो। कुछ तो बोलो ना, मैंने कोई गलती की? तुम गुस्से में क्यों हो? कुछ ज्यादा गुस्सा कर दिया ना मैंने? एक्सक्यूज मी, मेरी वाइफ जवेरिया दामिर ऑपरेशन के लिए चली गई है। जी वो ऑपरेशन थिएटर में है। उन्हें वहाँ 1 घंटे पहले ही हम ले गए थे। ऑपरेशन हो रहा है उनका। भाई भाई, खुद को संभालो, चलो वहां चलकर बैठ जाओ। बैठ जाए। हनीफा, जवेरिया को खुदा अपनी अमान में रखे। इंशाल्लाह सईद, इंशाल्लाह। वो बहुत हिम्मत वाली है। अगर उसे कुछ हुआ तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। सब ठीक हो जाएगा। बेटा देखो, हमारी फैमिली पर बहुत बड़ी आजमाइश है। तुम प्लीज होटल जाओ, उधर भी किसी का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं यहाँ से फ्री होकर फौरन वहीं चला जाऊंगा। मीने को बस कुछ ही देर लगेगी, यहाँ परेशान मत हो। शुक्रिया। मुझे बताइएगा कुछ भी हो तो। हाँ बता देंगे, शुक्रिया। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सके कि पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ।